मार डालती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ये नगरों में घूमती रहती है, अहीरों की बस्तियों में घूमती रहती है। नंद बाबा के महल में भी घूमती घूमती प्रवेश की। यशोदा रानी ने देखा, रोहिणी जी ने देखा तो उन्हें लगा कि मथुरा से कोई देवी आई है लाला के दर्शन के लिए। तो यशोदा मैया, रोहिणी जी उनके खाने पीने की व्यवस्था करने चली गई, ठंडई का प्रबंध करने चली गई, कुछ मिष्ठान लाने चली गई। इधर ये पूतना जो देवी का वेश बनाई है, धीरे धीरे मटकती हुई मधुर चाल चलती हुई पहुंची लाला के पालने के पास। लाला पालने में खेल रहे थे। जैसे ही पूतना पास में पहुंची है, कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? क्या वे डर गए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहं चराचर आत्मा हस्निमे निमीलिते क्षणः अनंत मारुपयन्तक अंतकं यथोरंगं सुप्तं बुद्धि 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 सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। पूतना को देख करके प्रभु ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? इसके कई कारण संतों ने बताया है। वैष्णव शिरोमणि परम पूज्य संत श्री मध्वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी टीका में लिखा कि अविद्या ही पूतना है। भगवान विद्या का स्वरूप है। प्रभु के नेत्र की दृष्टि पड़ते ही अविद्या ठहर नहीं पाएगी, ये यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक पाएगी, तो आगे की लीला होगी कैसे? इसलिए सरकार ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहं चराचर आत्मा हस्निमे निमीलिते क्षणः अनन्तमारुपयन्तक मन्तकं यथोरंगं सुप्तं बुद्धि 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 सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। भगवान के उदर में वास करने वाले अनंत जीव घबरा गए, क्योंकि प्रभु के उदर में अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीवों का वास है। वे सब घबरा गए, क्या सोच करके कि भगवान पूतना के पयोधर में भरे हुए हलाहल विष का पान करने जा रहे हैं, अब हम तो मारे जाएंगे। उन घबराए हुए समस्त जीवों को समझाने के लिए लाला ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा, विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहं चराचर आत्मास्मिमे निमीलिते क्षणः अनन्तमारुपयन्तक मन्तकं यथोरंगं सुप्तं बुद्धि 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 सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? प्रभु ने सोचा कि यदि मैं इसको करुणा की दृष्टि से देखूंगा तो इसको मारूंगा कैसे, और यदि मैं उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी इसी क्षण जल करके भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद करना ही उत्तम रहेगा। ऐसा सोच करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहं चराचर आत्मा हस्निमे निमीलिते क्षणः अनन्तमारुपयन्तक मन्तकं यथोरंगं सुप्तं बुद्धि 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 सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। पूतना बाल घातनी है, नवजात शिशुओं को मारती है। ब्रज के अनगिनत बच्चों को इसने मार डाला है, जो कभी कन्हैया के सखा बनते, कन्हैया उनके साथ घृणा करते, खेलते,
प्रभु मन ही मन सोच रहे हैं कि ये शिशुओं को मारती है, मेरे सखाओं को इसने मार डाला है, ये पातकी है, ये पापनी है, इसलिए इसका मुख देखना उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहं चराचर आत्मा हस्निमि निमीलिते क्षणः अनन्तमारुपयन्तत् मन्तकं यथोरगं सुप्तं बुद्धि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। पूतना अपनी भीषण आकृति को, भयानक स्वरूप को छिपा करके माया के द्वारा देवी का रूप बनाई है, रमणी का रूप बनाई है, और प्रभु की दृष्टि के सामने माया ठहर नहीं सकती। प्रभु नेत्रों को इसलिए बंद किए कि यदि मेरी दृष्टि पड़ गई तो इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, और इसके उस असली रूप को देख करके कहीं यशोदा मैया के शरीर से प्राण ना निकल जाएं। अनिष्ट की आशंका से लाला ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा, विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहं चराचर आत्मा हस्निमि निमीलिते क्षणः अनन्तमारुपयन्तत् मन्तकं यथोरगं सुप्तं बुद्धि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। छोटे बच्चों का स्वभाव होता है अपने माता पिता के सामने, अपने परिचित जनों के सामने वे तो खूब खेलते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, परंतु जब कोई अपरिचित एकदम से उनके आंखों के सामने आ जाए तो वे भयभीत होकर नेत्रों को बंद कर लेते हैं। ये प्रभु की माधुरी लीला है। प्रभु दिखा रहे हैं कि अरे ये कौन आ गई, इनको तो हम पहचानते भी नहीं। डर के कारण से लाला ने नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा, विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहं चराचर आत्मा हस्निमि निमीलिते क्षणः अनन्तमारुपयन्तत् मन्तकं यथोरगं सुप्तं बुद्धि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। है कौन? पूतना कंस की बहन, कंस की भेजी हुई राक्षसी तो है ही, बकासुर की बहन तो है ही। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। गर्ग संहिता में लिखा है कि राजा बलि की पुत्री है ये। इसका नाम पूर्व जन्म में रत्नमाला था। जब प्रभु ने वामन रूप धारण किया उस समय ये रत्नमाला भी वही थी। उसने सरकार के इस रूप को देखा तो मोहित हो गई। उसके मन में ऐसी भावना आई कि यदि ये मेरे पुत्र होते तो मैं इनको अपनी गोदी में लेकर के पैपान कराती। ऐसी भावना उसके मन में जगी। परंतु अगले क्षण जब प्रभु ने अपना विराट रूप धारण किया तभी रत्नमाला के मन में आया, अरे ऐसा विराट रूप, ऐसा भयानक स्वरूप मुझे नहीं चाहिए। ऐसी संतान मेरी यदि ऐसी संतान हो तो मैं तो उसको मार डालूं। एक तरफ सात्विक गुण प्रकट हुआ, दूसरी ओर तमोगुण प्रकट हो गया। रत्नमाला की ऐसी भावना थी और प्रभु ने उसके इसी भावना की पूर्ति करने के लिए इस द्वापर युग में वो पूतना बन करके आई है। और पूतना एक तरफ वात्सल्य भी दिखा रही है, दूसरी तरफ मारना भी चाहती है। भगवान इसके दोनों भावनाओं की पूर्ति करेंगे जो इसने पूर्व जन्म में कल्पना की थी। माता का भी सुख देंगे और इसमें जो तमोगुण प्रकट हुआ था कि मैं मार डालूं, अर्थात राक्षसी स्वभाव प्रकट हो गया था, तो भगवान इसका उद्धार भी करेंगे। प्रभु कभी क्रोध नहीं करते, लाला को कभी क्रोध नहीं आता, तो इसका उद्धार कैसे करेंगे? प्रभु कभी विष का पान नहीं किए हैं, अभ्यास नहीं है, विष का पान कैसे करें? तब भगवान शिव ने कहा कि हे नाथ, आप बस क्रोध कीजिए, क्रोध कीजिए। और क्रोध का रूप क्या है? रुद्र भगवान को ही क्रोध का रूप माना गया है। रोषाधिष्ठात्र देवता इति रुद्रः। पूतना लाला को गोदी में उठाई,
बड़े प्रेम से गोदी में उठा ली है और जब पेय पान कराना चाहिए, विष पिलाना चाहिए, उस समय भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया। प्रभु ने पूतना के स्तन का पान किया, दूध का पान किया और भगवान शिव ने पूतना के उस पयोधर में भरे हुए विष का पान करना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण उस पूतना के पेय पान के साथ साथ ही उसके प्राणों का भी शोषण करने लगे, प्राणों को भी खींचने लगे। पूतना घबराई है, अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हुई, लाला को लेकर आकाश में उड़ गई। सभी ब्रजवासी घबराए हैं। पूतना चीखना शुरू की, चिल्लाना शुरू की, क्योंकि अब उसको बड़ी पीड़ा हो रही है जब उसके प्राण का शोषण होने लगा। पूतना बार बार कहती है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिड़ी निष्पीडय माना खिल जीव मरमिड़ी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। संत भगवान कहते हैं पूतना में वात्सल्य भाव जागृत हो गया। जब वो आकाश में लेकर के उड़ी है, भगवान के स्पर्श प्राप्त होने से उसमें वात्सल्य पुनः जगा है। इसलिए वो भगवान को सावधान करती है कि कन्हैया मुझे छोड़ दे, क्योंकि यदि तू पेय का पान करेगा तो तू दूध नहीं पिएगा, तू विष पी लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों भाव है, एक और उसे कष्ट भी हो रहा है, इसलिए कहती है मुझे छोड़ दो। दूसरी ओर कहती है कि मेरे स्तन में विष भरा हुआ है, इसलिए मुझको छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। कन्हैया कहते हैं, अरे मौसी हम आपको क्यों छोड़े, क्योंकि हमारा नियम है, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। हमारी मैया ने हमको केवल पकड़ना ही अभी तक सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। आकाश में लेकर के घूमती रही, बड़ी भयभीत हो रही है, बड़ा घबराई है। भगवान ने पूतना के प्राणों का शोषण कर लिया, प्राणों का हरण कर लिया, शरीर निस्तेज हो गया, चेतनाहीन हुआ शरीर ब्रजमंडल में जब गिरा है तो 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का। शरीर गिरते ही अनेकों वृक्ष उसके शरीर के नीचे ध्वस्त हो गए। लाला कन्हैया पूतना के उदर पर खेल रहे हैं। आप विचार करिए, 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर जब उसका है तो लाला को उसके उदर से, उसके पेट के ऊपर से कैसे उतारा गया होगा। सभी ब्रजवासी भाग करके आए तो सब लंबी लंबी सीढ़ियां लेकर के आए, सीढ़ी लगा करके तब लाला को नीचे उतारा गया है। यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर हृदय से लगा लेती हैं, मेरे लाल को कोई पीड़ा तो नहीं हुई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ना जाने कहां से ये राक्षसी आ गई, मेरे लाला को लेकर के उड़ गई। मैंने तो पहली बार देखा कि स्त्री उड़ती भी है। मैया घबराई है, सोचती है अशुद्ध हो गया मेरा लाला, क्योंकि एक राक्षसी ने इसको छू लिया है। तब मैया ने स्नान कराया। कैसे? मंत्र के द्वारा मैया ने स्नान करवाया। आजकल लोग अपने लाला को स्नान करा के पाउडर लगाते हैं, कौन सा? बेबी जॉनसन। परंतु यशोदा मैया ने क्या किया? यशोदा मैया ने पहले लाला को गौमूत्र से स्नान कराया, इसके बाद गौ माता के खुर से उठे हुए धूल को शरीर पर लेपन किया, फिर स्नान कराया, इसके बाद शरीर में गोबर लगा करके फिर स्नान कराया, भगवान के नाम को जप करके पूरे अंग को स्पर्श किया और फिर गौ माता की पूंछ से लाला के पूरे अंग प्रत्यंग पर स्पर्श कराया। मैया को लगा अब मेरा लाला शुद्ध हो गया। राक्षसी ने स्पर्श